everyone, Namaste and welcome back to my channel Kratika's Nest. Do not forget to like, share, subscribe and follow my Instagram and Snapchat account. So ये है डे 2 और हम पहुंच गए चित्रकूट. सबसे पहले उठते ही हम लोग पहुंच गए स्नान करने के लिए और निकल गए राम घाट. पहुंच गए राम घाट पे. हमने लगा दी पार्किंग में हमारी गाड़ी और वहाँ से थोड़ी दूर चलना था 100-200 मीटर्स. तो वहाँ से हम निकल गए पैदल घाट के लिए और बस थोड़ी दूर चलते ही आ गया राम घाट. यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है. वी डिसाइडेड कि हम लोग स्नान के लिए उस तरफ जाएंगे. हम लोग ने कर ली एक बोट और थोड़ा किया बोट वाले अंकल से भाव तोल और फाइनली वो मान गए और हम बैठ गए बोट में. एंड चित्रकूट की बहुत ही अच्छी बात ये है कि बोट्स जो हैं इतनी डेकोरेटेड रखते हैं सभी लोग कि उसमें बैठते ही इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा फील आता है कि बस बैठे ही रहो, राइड करते ही रहो, उतरो ही मत. बहुत ही अच्छा लगता है सच में. यस, मैं तो अपनी राइड फुल टू एंजॉय कर रही थी, मस्त एकदम. देख सकते हो आप सूरज की किरणें जो पानी पे पड़ रही हैं, कितना प्यारा लग रहा है ये. मतलब कुछ अलग ही बात होती है ना ऐसे रिलीजियस प्लेसेस की. आई होप यू ऑल कैन रिलेट. बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे. और वैसे भी कहा जाता है कि चित्रकूट जो है राम जी की फेवरेट जगह हुआ करती थी जब वो वनवास में थे और यहाँ पर उन्होंने 12 साल काटे थे. तो दिस वॉज हिज फेवरेट प्लेस. ऑफ कोर्स ये तो अच्छी होनी ही है. ये तो इतनी पावन प्लेस है तो इसमें आके ही इतना प्यारा लगता है. The feeling was great. So you can see कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से. बस हम पहुँच गए घाट पर और मैं तो बहुत एक्साइटेड थी. तो सबसे पहले मैं ही चली गई स्नान करने. उतर गई मैं और बस जैसे ही अंदर गई पता चला पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है. बट यस, फाइनली मैंने हिम्मत करी और डुबकी लगा दी फटाफट. और जैसे ही डुबकी लगाई सब नॉर्मल हो गया और फिर तो डुबकी पे डुबकी लगाई और बस स्नान करते ही फिर मैंने करी पूजा. सबसे पहले सूर्यदेव को किया जल अर्पण और पूजा कर ली अपनी. और फिर मैंने ले लिया वो फूल वालों से एक दोना और दिया और मैंने उससे भी पूजा करी और उसे कर दिया जल में प्रवाहित. जैसे जैसे मम्मी बताती जा रही थी मैं वैसे वैसे पूजा करती जा रही थी. आई थिंक हम सब वैसे ही करते होंगे. यस, मेरी तो पूजा भी हो गई, स्नान भी हो गई और थोड़ी बहुत पानी में मस्ती भी हो गई. और बस फिर सब पानी में आ गए और थोड़ी मस्ती करी सबने, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए. और बस मम्मी के भी यहाँ पे स्नान हो गए और उन्होंने भी पूजा कर ली. सबने स्नान करने के बाद फिर हम लोग ने फटाफट से किया चेंज. यहाँ पे प्रॉपर चेंजिंग रूम्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो. मैंने चेंज कर लिया है और ये है मेरा आज का आउटफिट. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको आउटफिट कैसा लगा. फिर किए हमने मंदिरों के दर्शन. सबसे पहले हम पहुंच गए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर और यहाँ पे हमने दर्शन किए. और यहाँ से आप देख सकते हो वो सामने लाइन इतनी लंबी. वहाँ के भी हमने दर्शन किए. शिव जी का मंदिर था वो, पर वहाँ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी. यस, यहाँ पे की हमने पूजा. फिर हम पहुँच गए राम जी के मंदिर, वहाँ पे भी पूजा करी. और फिर थोड़ी दूर चलकर हम पहुँच गए बड़े हनुमान जी के मंदिर और दर्शन किए. और वहाँ मिल रहा था बेर का प्रसाद, वो एंजॉय किया. और फिर वापस बैठ गए बोट में दूसरी साइड जाने के लिए. यहाँ पे बोट वाले अंकल हमें पूरा ऐसा राउंड दे रहे हैं ताकि हम एंजॉय कर सकें ऐसा पूरा राइड. यस, बहुत मज़ा आया बोट में बैठ के. तो आई लव्ड.
सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो हमसे तो बोट वाले अंकल ने पर पर्सन 150 रुपीज़ लिए थे और उन्होंने ऐसा पूरा हमें दर्शन करवाए मंदिरों के, हमने स्नान किया वहाँ पे और ऐसा पूरा टूर लगा के वो हमें वापस वहीं घाट पे छोड़ा उन्होंने जहाँ से हमने बोट ली थी। सो हमसे किया था 150 पर पर्सन चार्ज। सो यस, थोड़ा आप भाव तोल कर सकते हो और इतना ला सकते हो उनको। सो यस, आई एम एन्जॉइंग द ब्यूटी। पूरा अपना बोट का मज़ा ले रही हूँ मैं तो, एकदम पैसा वसूल। और फिर मम्मी के साथ भी मोमेंट्स एंजॉय करे मैंने। और मम्मी ने तो ये बड़ा सा तिलक लगवा लिया है, पता नहीं किधर से, बट क्यूट ना। तो मैं तो यहाँ पे प्रॉपर राजा महाराजा वाली फीलिंग लेते हुए पहुँच गए हम लोग दूसरी साइड और उतर गए बोट से। और फिर करा हमने चाय नाश्ता। सबसे पहले मैंने तो पी अपनी चाय और फिर किया यहाँ पे नाश्ता एंजॉय और करी बहुत सारी गपशप बातें, एंटरटेनमेंट खाते खाते। तो हमने खाए पकौड़े, समोसा, जलेबी और चाय। तो खा भी लेते। सो यस, नाश्ता एंजॉय कर लिया हमने। फिर हम पहुंच गए दूसरे मंदिर। ये था यहाँ से आई थिंक 8 किलोमीटर्स कुछ। तो हम वहाँ पहुँच गए, हनुमान धारा। और यहाँ पर भी हमने ले लिया प्रसाद वगैरह और हम लग गए लाइन में। सबसे पहले ली टिकट फॉर द रोप वे और फिर हम लग गए लाइन में। हमारा नंबर था 12 से 1 का, सो हम लग गए हमारी लाइन में। और बस देख रहे हो आप कितनी भीड़ है यहाँ पर भी और लंबी सी लाइन है मस्त रोप वे के लिए। बट ग्रिप करने से तो कुछ होना नहीं है, तो हमने मस्त लाइन में भी इंजॉय किया ताकि हम आराम से पहुँच पाए, एकदम टेंशन फ्री। लाइन में भी मज़े करते गए हम। माहौल और फीलिंग तो थी बहुत अच्छी, सब जयकारे लगा रहे थे और चलते जा रहे थे, सब मज़ा आ रहा था। बस फिर हमें दिख गया एक आइसक्रीम का काउंटर और हमने मौका नहीं छोड़ा, फटाफट से ले ली आइसक्रीम्स और हमने करी आइसक्रीम एंजॉय चलते चलते। गर्मी भी बहुत थी, सो आप देख सकते हो कि हम सब कितने मज़े से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और आइसक्रीम एंजॉय करते करते थोड़ा टाइम भी कट गया, तो जल्दी से हम पहुंच गए अपने रोपवे के एंट्रेंस पे। और यहाँ पे मिल गया था मुझे कोई बड़ा सा फ़ैन, उसके आगे खड़ी हो गई एंड आई वाज एंजॉयिंग। यहाँ पे कुछ आंटियाँ तो मस्त एकदम भजन कीर्तन कर रही थी, एकदम माहौल बना रही थी, एकदम मोमेंट बना हुआ था। और ऐसे ही टाइम पास करते करते धीरे धीरे हम लोग पहुँचते गए अपने एंट्रेंस पे। एंड फाइनली एंट्रेंस पे हम लोग पहुँच गए, एंट्री करी हमने एंड फिर आगे जाके आपको वेट करना था आपके रोपवे के लिए। सो फिर अंदर जाके हमने वेट किया कि हमारा रोपवे आए और हम इसमें बैठे। एंड फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा रोपवे आ गया। सो फाइनली हम लोग रोपवे पे बैठने लगे हैं। एंड यस, ऑल सेट, बैठ गए हम लोग और निकल गए ऊपर की तरफ, मंदिर की तरफ। सो यस, हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ की भी राइड। और आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारा सामान लिया है ऊपर चढ़ाने के लिए, झंडा, प्रसाद, सिंदूर, तेल हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए। सो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग
ये सब चढ़ाने के लिए लेते हो, या आप लोग मानते हो कि पैसे चढ़ाना इज़ द गुड आइडिया? बिकॉज़ ये सब चीज़ें मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें वो लोग खोलते भी नहीं हैं, पैक्ड की पैक्ड वापस कर देते हैं। तो येस, आप लोग बताना, आप लोग इस चीज़ में मानते हो कि नहीं? आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन सेंटिमेंट्स या रिलीजियस बिलीव्स को। मैं खुद लेके जा रही हूँ, सो आई कैन नॉट से कि आप मत लेके जाओ, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लोग यूज़ नहीं करते, ये लोग चढ़ाते भी नहीं हैं, वो बस वापस कर देते हैं। सो येस, आप लोग भी अपने व्यूज़ ज़रूर बताना मुझे। और बस यहाँ पे वो मोमेंट है जहाँ पे एक्चुअली 30 सेकेंड्स का हॉल्ट होता है रोपवे का, टू इन्जॉय द सीनिक ब्यूटी। वो लोग रोकते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ नहीं पता थी, और जैसे ही वो रुका हम लोग इतने एंग्शियस हो गए, एंड हम लोग डिबेट करने लगे कि क्यों रुका होगा, क्या हो गया होगा, ये वो। एंड सडनली हमारी नज़र गई, वहाँ पे लिखा हुआ था कि इट विल स्टॉप फॉर 30 सेकेंड्स, सो दैट आप देख सको, इन्जॉय कर सको। एंड वो मोमेंट है ये जहाँ पे फिर हम लोग देख कर इतना हंस रहे थे कि यार हम लोग देखा नहीं। बस फिर रोपवे चालू हो गया और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए मंदिर पर। और ये था मंदिर जहाँ से पहाड़ियों से जलधारा बहती है, और इसे ही हनुमान धारा बोला जाता है। सो मंदिर पे मैंने बहुत ही इतना सा ही शूट किया, क्योंकि मंदिर पे बहुत भीड़ थी और शूट भी नहीं करने दे रहे थे। सो बस हम फिर वापस निकल गए रोपवे से, और यहाँ पे सब अपने आप को बचाते हुए मधुमक्खियों से, बिकॉज मधुमक्खी का एक छत्ता दिख गया था हमें यहाँ पे। और बस फिर हम नीचे पहुँच गए, और फिर हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि थी हमारी सती अनसुईया का आश्रम। सो ये आश्रम भी यहाँ पर चित्रकूट में बहुत फेमस है, बिकॉज़ माना जाता है कि सीता माता ने माता अनसुईया से यहाँ पर वस्त्र लिए थे, और जो माता अनसुईया ने उनको वस्त्र दिए थे वो ऐसे वस्त्र थे जो कभी गंदे नहीं होते, कभी मैले नहीं होते। सो ये काफ़ी फेमस आश्रम है वहाँ का। सो यस, हम लोग चलते जा रहे थे। यहाँ पर एक्चुअली पार्किंग में बहुत दूर गाड़ी लगवा दी थी, और बहुत चल के जाना पड़ा। रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़े, जो अभी आपने देखा वो थे लेटे हनुमान जी का मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर पड़े जिसके हमने दर्शन किए, और चलते गए चलते गए चलते गए, काफ़ी चलना पड़ा यहाँ पर। सो यस, इस आश्रम की यही मान्यता है, और यहाँ पे काफ़ी साधुओं की, काफ़ी उनकी समाधियाँ भी हैं। सो एक आश्रम है बेसिकली, और माता अनसुईया का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। सो वो है यहाँ पे। सो बस यहाँ के भी हमने दर्शन किए, देखा, और फिर हम निकल गए। हम गुप्त गोदावरी भी गए थे, बट वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, कितना प्यारा धनुष बनाया गया है, एक चौराहा पे पर ये बनाया गया था, तो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। और बस फिर हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। चित्रकूट इज़ ओवर हियर। और अब आप कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आई होप आप सब गेस कर लोगे। और ये आप देखो उस साइड में कितना ट्रैफिक है, हम लोग इसके मज़े ले रहे थे कि देखो उस साइड कितना ट्रैफिक है, हमारा क्लियर है। सो चलते गए, और फिर हमें लग गई भूख। सो हम लोग ने ढूंढा ढाबा। लिटरली ये हमारा शायद 7th ढाबा है जहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ खाना मिल जाएगा, वरना वहाँ किसी ढाबे पे खाना ही नहीं मिल रहा है। सो इतनी मारा मारी है खाने की, पूछो ही मत। फाइनली खाना मिल गया, और खाना खा पी के फिर हम लोग निकल गए। और आप देख सकते हो, जो हम उस साइड के मज़े ले रहे थे, आगे जाके हमें ही ट्रैफिक मिल गया। सो येस, मज़े नहीं लेने चाहिए, ये सीख ले ली मैंने। और फिर हमें ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला, बहुत कम ट्रैफिक मिला, और वो जल्दी क्लियर भी हो गया। और फिर हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आई होप आप सब ने गेस तो कर लिया होगा, बट फिर भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग टू सी कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई होप आपको चित्रकूट की यात्रा अच्छी लगी होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।